ईरान हमसाय ममालिक के खिलाफ जाहिरियत रोके, बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के बाद एलामिया में कहा गया कि ईरान हमसाय ममालिक में प्रॉक्सी वॉर न फैलाए, ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम को यकीनी और आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के हमलों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इजलास में शरीक हुए। ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड पर इसराइली हमलों के बाद ईरान के कतर, सऊदी अरब और अमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। कतर के रासुल अफ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब पर आग भड़क उठी। वसी पैमाने पर नुकसान। कतरी हुक्काम का कहना है कि 3 में से 2 मकामात पर आग पर काबू पा लिया। रासुल अफ़ान पोर्ट पर ताज़ा हमलों से दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब पर भी आग लगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की दो तेल रिफाइनरीज पर हमला। इससे पहले सऊदी हुक्काम ने कहा था कि रियाद पर दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, 4 ज़ख्मी हुए। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाबी फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात, तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी बंद। इराक में उम्मुल क़सर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला, इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले से 25,000 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। कतर किसी भी तौर इसमें शामिल नहीं। ईरान ने बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना तौर पर कतर के LNG तनसीबात को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा है कि साउथ पारस फील्ड पर इसराइल की जानिब से मजीद कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगर कतर के LNG पर दोबारा हमला किया गया तो अमरीका साउथ पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युअ के उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा है कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा कि दहशतगर्दों और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-उल-हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रोका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। अता तारर ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब-उल-हक में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 900 से ज़्यादा जख्मी हुए। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा, सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की, जो पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमलों का फौरी जवाबी रद्दअमल है। रिपोर्ट में कहा गया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा।
तुलसी गबार्ड का ये कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। एक बयान में जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान का एटमी नज़रिया भारत के लिए मखसूस है, इसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफ़ियत है, दुनिया भर में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तज्जियाकार शाइखुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ही नहीं अमेरिका के लिए ख़तरा हैं, लेकिन इंडिया के बैनुल बरआज़मी मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं? ये अपनी मर्जी से किसी को ख़तरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तज्जिया? ईरान जंग के खिलाफ मुस्ताफ़ी होने वाले अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेनेटर जो केंट ने ईरान के जौहरी हथियार बनाने के करीब होने का दावा गलत करार दे दिया। सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में कहा है कि अब तो क्या गुज़िश्ता जून में भी ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब नहीं था, चूँकि 2004 से जौहरी हथियारों के खिलाफ फतवा मौजूद था। ईरान की हिकमत अमली ये थी कि जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने देख रखा था कि जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होकर लिबिया के रहनुमा क़ज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी सरबरा अली लारिजानी, बसीज फोर्स के सरबरा गुलाम रजा सुलेमानी और ईरानी बहरे के शोहदा की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज़ जनाजे में हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान की तलबीब और इसराइल के दीगर शहरों पर मिसाइल हमले। इसराइल का दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल में एक गैर मुल्की हलाक। कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 19 अमवात। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। तमाम हलाक अफराद नशई थे। लांढी और करंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारो गोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिल बोर्ड्स उड़ गए, दरख्त उखड़ गए। कराची में आज भी आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में भी बारिश, शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा, फीडर सिर्फ होने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शहर के 160 में से 65 फीडर्स पर बिजली दस्तियाब नहीं। बिजली बहाली का काम जारी है। मकली, ठट्टा और गिरदनवा में गर्द आलू तूफान और हल्की बारिश। हब के इलाके साकरान में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। तूफानी हवा के बायस हब रिवर रोड साइन बोर्ड गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ज़िला हब और लसबेला में बिजली की फरहमी मुअत्तल। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद कल होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर शदीद मंदी। एक मौके पर इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। 1.8% कमी से इंडेक्स कुछ देर पहले 1,51,500 की सतह पर था। और आज मुल्क भर से मशरक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अल ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाज़ों की आमद मुतवक्के है। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें भी शेड्यूल के मुताबिक हैं।